आप यदि इस क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, देख के रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो हमने बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। एक बढ़िया से काफ़ी मेहनत करने के बाद ये टारगेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस के जो 25 क्वेश्चन है, साथ में न्यूमेरिकल, मतलब इतना मेरे भाई कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आप काम करिए, वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना। मतलब मज़ा ना आए तो आप अनलाइक करके चले जाइए, ठीक है, डिसलाइक कर दीजिए। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, जल का सामान्य उबलांक मतलब किस ताप पर जल उबलता है। तो क्वेश्चन कहता है जल का सामान्य उबलांक किस कारण बढ़ जाता है। तो कौन सा कारण है बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ने से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु दाब बढ़ने से। अब आपको बता दें, जल की बात आ गई तो जल का पूरा पोस्टमार्टम करिए। तो जल का सूत्र जो होता है H2O। H यानी H हाइड्रोजन के 2 आबंध, और हाइड्रोजन होता भी 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे एक एक जोड़िए। और ऑक्सीजन जो होता है वो 16 नंबर पे होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाता है, 18। तो पानी का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, तो पानी का द्रव्यमान 18 होता है, जो कि आपके सामने दे रखा है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि पानी जो होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछा गया है। पानी का पीएच मान 7 होता है, अर्थात पानी कैसा होता है, पानी उदासीन होता है। पानी कैसा होता है, पानी उदासीन होता है। अच्छा, अब भारी जल पूछा जा सकता है। भारी जल आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे मेरे भाई, भारी जल होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O भारी जल होता है, ठीक है। अब मुझे आशा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सटाक से कर लोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है और इसे बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। 10 ओम और 20 ओम के 2 समांतर प्रतिरोध जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आपसे पूछ लिया गया तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप क्या सूत्र लगाओगे, इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होने वाली है, ठीक है। तो मेरे भैया सिंपल तरीके से सूत्र इसका होता है तुल्य प्रतिरोध का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे अनंत तक चलता चला जाता है। तो पहले हमें R निकालना है। तो R निकालने के लिए आपको पता होता है 1/10 दे रखा है, और दूसरी, अच्छा कलर चेंज कर ले, काला कर ले, और 1/20 दे रखा है, 1/20 दे रखा है। यदि इनका मेरे भैया लासा लोगे, एलसीएम जिसे कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, 20 और 10 का लासा 20 आ जाता है। तो 10 का पहाड़ा पढ़ो 20 आए, पढ़िए फटाफट, 10 दूना 20। अब मेरे भैया क्या करना है, 20 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए। तो 20 एक कम 20, तो कितने आ गए बताना जरा, क्या 3 ऊपर हो गए, नीचे 20 हो गए। अब 3 को क्या मेरे भाई आप इतना कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है, 20 को 3 से भाग दे सकते हो। तो तिछाक 18 निकल के आ गया। अब 2 रिमाइंडर बचा है, यहाँ पे दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर से 6 आ जाता है, 6.6। इसके करीब कोई आंसर आ रहा है क्या, 6.6 में मेरे भैया मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, जो है बी ऑप्शन। क्या इसे धाए से लगा दोगे और बिल्कुल ग्रुप डी में तुमने 1 नंबर पा लिया। इसका एक काम करिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमारे कहने से कॉपी पे नोट कर लीजिए, तभी आगे आपको बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है बल जो है 20 न्यूटन है, और क्षेत्रफल जो दे रखा है मेरे भैया कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और एफ का मान इतना दे रखा है। तो दाब बता देनी है, तो आपको प्रेशर निकालना है। और पता है मेरे भाई, प्रेशर का सूत्र जो होता है, ठीक है मेरे भाई, तो जानते हैं कि प्रेशर का सूत्र होता है, वो क्या होता है, फोर्स और अपान में एरिया। मतलब कितना फोर्स लगा रहे हो और कितने क्षेत्रफल के ऊपर लगा रहे हो, मतलब कितना फोर्स और कितने क्षेत्रफल के ऊपर, यही सूत्र कहता है। मतलब इसी सूत्र से यदि आप इसे हल करते हो तो 20 को ऊपर रखोगे, क्योंकि इतना फोर्स लग रहा है, 4 को नीचे रखोगे, 4 पंचे 20। क्या मेरे भैया 5 आंसर इसका निकाल लोगे, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हम बैठे हैं तो आपको किसी भी साइंस के न्यूमेरिकल में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, प्रकाश की कौन सी विशेषता से छाया बनती है। तो प्रकाश की कौन सी विशेषता से छाया बनती है, मतलब ये एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हमसे कहा ही नहीं जा सकता कि हम कहाँ से इतने क्वेश्चन अच्छे ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी में और चांद चांद लगाए जा सके। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाता है सीधी रेखा में संचरण। जब प्रकाश होता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है तो छाया बनती है। अच्छा, प्रकाश की बात आ गई, अब बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतनी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, अब ध्वनि आ जाता है, बच्चे कहते कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं कि बस सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निर्वात और प्रकाश में, तो प्रकाश ध्वनि की चाल जो होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल जो होती है प्रकाश में 0 होती है। ठीक है, और प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ और ध्वनि 0 होती है। अगला क्वेश्चन मेरे भैया देख लीजिए, मतलब बहुत शिद्दत से प्यार से देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाए हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 12 kg है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, संवेग बता दीजिए। तो इसमें संवेग आपसे पूछ लिया गया, तो बच्चे बिल्कुल डाउट, मतलब ऐसा डाउट नहीं होता, बढ़िया वाला डाउट हो जाता है। तो कहते हैं सर संवेग कैसे निकालें। तो संवेग को निकालने के लिए मेरे पास एक सूत्र होता है, और मेरे भाई बहुत से जानते भी होंगे कि संवेग कैसे निकाला जाता है। संवेग के लिए द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, और अच्छा द्रव्यमान को हम मास लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम द्रव्यमान को मास लिख देते हैं और वेग को स्पीड लिख देते हैं, या एक्सेलरेशन त्वरण होता है तो वेग को स्पीड लिख देते हैं। ठीक है, स्पीड लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो संवेग हमें निकालना है, संवेग को हम x मान लेते हैं, x निकालना है। इसमें मास दे रखा है 12 kg दे रखा है, और सेकंड 5 लग रहे हैं, तो 12 × 5 = 60, इसका x का मान आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं? बी ऑप्शन सही है, मतलब कोई आपको रोकेगा रेलवे में सेलेक्ट होने से। यदि आप ऐसे क्वेश्चन करके जाते हो तो पूरा का पूरा पेपर का सिस्टम ही हिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का, DNA का पूरा नाम बता दीजिए। तो DNA का भाई जानते हो ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, DNA का संश्लेषण सबसे पहले हरगोविंद खुराना जी ने अपने प्रयोगशाला में किया था, क्या आप जानते हो? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मतलब फ़ारेनहाइट में, टोटल F में दे रखा है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में मनुष्य का कितना होता है आपको पता है? 98, कहाँ चला गया सर? 98.4, यानी हम सही जवाब की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और भी हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, और कमरे का ताप भी आ जाता है कि सर कमरे का ताप कितना होता है, तो बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कमरे का ताप तो बताया नहीं। तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान होता है। अच्छा, पानी कितने डिग्री पे उबलता है? तो पानी जो बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाता है तो पानी उबलने लगता है। अच्छा, अब पानी जमता कितने डिग्री पे है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ़ बनने लगता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो मेरे भाइयों को ये पता होगा, तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, 0 होती है, कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होती है? ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन मेरे भैया देख लीजिए, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? जो मीथेन गैस होती है इसे मार्स गैस कहा जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? खेतों में पाई जाती है। ठीक है, घर में जो बठिया अठिया पड़ोस में लगा दिए जाते हैं, घूरे जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, बहुत बढ़िया से गैस वहाँ पे मिलती है। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपको मैंने कई बार बता रखा है। पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, तो पेड़ पौधों का काम क्या होता है? अब पेड़ पौधों का काम होता है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है, ये किसका काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है, जो कि विकल्प ए में दे रखी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन मेरे भैया देख लीजिए क्या कहता है। मतलब पहले तो आपको देखना ही है, उसके बाद में हमें कमेंट के बॉक्स के माध्यम से समर्थन करके बताइएगा कि कैसी क्लास है। रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर परिवहन होता है, मतलब रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर परिवहन होता है, तो कौन सा रक्त, मतलब कौन सा रक्त को ले जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम ही होता है रक्त को ले जाना। रक्त किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सबसे पहले रक्त जो होता है RBC और WBC और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। RBC WBC प्लेटलेट से मिलकर रक्त बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखिए। 5 kg द्रव्यमान को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, जी का मान 10 है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या भैया एक बात आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है mgh होता है। अच्छा मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, जो mg होता है, m का मान यहाँ पे 5 दे रखा है, g का मान जो दे रखा है 10 दे रखा है, और h का मान भी 10 दे रखा है। अच्छा बताइए 10 कितने हो जाते हैं, मतलब 10 दशामलव 100 हो जाते हैं, और 100 बच्चे 500 हो जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है 500 निकल के आ जाती है। इसमें आपको कोई दिक्कत हुई क्या, मतलब बिल्कुल हम इसे इजी भी नहीं कह सकते, इजी से भी निचली स्थिति का क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नाम सुन के ही आधे बच्चे भाग जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का संरक्षित रूप है, तो ऊर्जा का संरक्षित रूप कौन सा है, तो ऊर्जा का संरक्षित रूप बताना है गतिज और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसे ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है pH 3 वाले विलेन की प्राकृतिक एसिड। अच्छा जो pH 3 होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक अच्छा अम्लीय, जो भी विकल्प में दे रखा है यही सही जवाब। जब आप 7 से, ठीक है, pH की बात की जाए, जब आप 7 से नीचे जाते हो तो pH कम होता है, अम्लीय होता है, 7 से ऊपर जाते हो तो pH बढ़ता है, वो क्षारीय हो जाता है। 7 जो होता है वो उदासीन रहता है, पानी उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्षक होते हैं। 2 का नाम होता है आलिंद और 2 का नाम होता है निलय। अगला क्वेश्चन जो है कहता है किडनी की मूल इकाई क्या है, तो किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन, जो कि बी विकल्प में दे रखी है, यानी बी विकल्प इसका जो है वो सही जवाब होने वाला है, बी विकल्प को लॉक किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो इसमें कौन सी गैस अवशोषित बता दीजिए, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, मतलब तत्व नहीं पूछा गया है आपसे, ये नहीं कहा गया कि कितने तत्व होते हैं, ये नहीं कहा गया। टोटल तत्व 118 होता है। डोबे राइनर की श्रेणी, आवर्त श्रेणी बता दीजिए। आपसे पूछा गया है कि आवर्त श्रेणी में समूह कितने होते हैं, तो समूह भैया 18 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस धातु का पिघलाव बिंदु सबसे कम होता है, तो मरकरी जो होता है सबसे, मरकरी कहाँ गई, सी ऑप्शन में दे रखा है मरकरी। मरकरी को Hg भी कहा जाता है। ठीक है, ये कमरे के ताप में भी ऐसी एक धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सोडियम को क्या लिखा जाता है, सोडियम को Na लिखा जाता है, अत्यधिक विस्फोटक होता है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। यदि ये पानी और हवा दोनों के साथ खूब बढ़िया से रिएक्शन करता है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रख, प्रॉपर तरीके से आप पढ़िए और बड़े आराम से आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही लाजवाब है। कौन सा लेंस दूरदृष्टि दोष को सुधार देता है। अब अच्छा, आँख में 2 ही प्रकार के दोष आपको सिंपल तरीके से दिखाई देते हैं। एक का नाम होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरे का होता है दूर दृष्टि दोष।
तो कौन सा लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करता है, तो उसका नाम होता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करता है उसका नाम होता है अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन जो देख रहे, मतलब न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत अच्छा वाला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु जो है कि चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड और ऐसा काम 5 सेकंड में, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। आपको पता है ना, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन का सूत्र होता है v-u/t। टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और जो 30 चाल है -20 करोगे तो यहाँ पे समय लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है। एक्सेलरेशन निकालना, 30 से 20 चले गए तो 10 बचे, 10 को 5 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान 2 निकल के आ जाता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दे रखा है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है, मतलब वो जीके जीएस के क्वेश्चन बढ़िया वाले आ चुके हैं, और ऐसे ही ग्रुप डी का लेवल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, नहीं तो हमसे मत कहना कि ऐसा आया था, हम पछताते रहे बाद में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापित हुआ था। 26 जनवरी, ठीक है, 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसी दिन भारत का संविधान भी पूरी तरह से लागू हो गया था। संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मतलब ये तो रेलवे का कतई फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है? तो अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। और आपको पता है जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा को माफ़ करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य होता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 जो है मूल कर्तव्य है। कितने? 11। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत मतलब एकदम बढ़िया से आया हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नया थिएटर किससे संबंधित है? तो नया थिएटर जो है सिनेमा से संबंधित है। किससे? सिनेमा से। अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए एकदम गर्दा उड़ाने वाला है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? तो नीति आयोग कब आया था? तो मेरे भैया 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग आया था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा का नाम आता है, और गोमती ये छोटी नदियाँ हैं, इनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है? तो कहाँ पे है बताने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तमिल, जो कि भी विकल्प में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीएसटी में जो आई का तात्पर्य क्या है? ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ और है और पूछ कुछ और रहा है, तो इसमें क्या आप बताओगे? तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो था पोखरण में हुआ था 1974 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ये परमाणु परीक्षण जो था, ठीक है, कहाँ गया परमाणु परीक्षण? ठीक है, शायद मिस हो गया, ये रहा। पहला परमाणु परीक्षण जो था 74 में, और दूसरा कब हुआ था? दूसरा 1900, ये क्या हुआ,
दूसरा जो परमाणु परीक्षण था 1998 में हुआ था, और दोनों परमाणु परीक्षण जो थे पोखरण में ही हुए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? सबसे पहले 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन में मनाया गया था, उसी की याद में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब एकदम जितने क्वेश्चन है एकदम लाजवाब है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसका सही जवाब है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कौन सा रास्ता बनाया था? तो शेरशाह सूरी जो था ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। तो कौन सा रोड बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ठीक है, कहाँ गया? भारत का रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? मतलब रेलवे का क्वेश्चन है, और रेलवे की भैया बढ़िया तैयारी करके जाइएगा। भारत का रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मतलब एकदम बेहतर क्वेश्चन है। 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने कब प्रस्तुत किया था? तो जो कब प्रस्तुत किया नहीं, मतलब हर फरवरी के महीने में ही किया जाता है। और कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन? वित्त मंत्री करता है। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए, 2025 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रसिया ने की थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए क्या कहता है, 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा हेतु प्रस्तावित है? तो कौन सा चंद्रमा हेतु प्रस्तावित किया गया है? चंद्रयान 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, सारे के सारे करेंट अफेयर के बेहद इंपॉर्टेंट वाले हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 2025 कौन बने हैं? तो CDS अनिल चौहान जो है, बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या कहता है, 2025 की शुरुआत में किस देश ने दुनिया का पहला AI जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टीचर कौन लेके खड़ा कर दिया? ऐसा कौन है भाई? तो कोरिया बहुत ही आगे निकल चुका है, इसने AI टीचर भी बना दिया। अब मतलब अध्यापकों की छुट्टी, अब आ जाएगा AI टीचर। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने कितने राज्यों में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, 2025 की क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हो रहा है? मतलब कौन सा देश है जहाँ पे T20 आयोजित हो रहा है? तो बांग्लादेश इसका सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ICC 2025 महिला और T20 वुमेन्स बांग्लादेश प्रस्तावित कर रहा है। 2025 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्टार्टअप हब का खिताब मिला है? तो किसे मिला है भाई? तो बेंगलुरु इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है भाई? तो सऊदी अरबिया इसका सही जवाब है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। 2025 की शुरुआत में भारत ने किस देश से पहली हाइड्रो ऊर्जा ट्रेन मंगाई? तो कहाँ से मंगाई? तो जर्मनी ने मंगाई है, भारत ने जर्मनी से मंगाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो नीरज चोपड़ा इसका सही जवाब है। ये ऑप्शन भी दे रखा है भाई, बताने का प्रयास करते रहिए। 2025 में WHO की नई महामारी तैयारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व कौन चुना गया? तो भारत की तरफ से डॉक्टर विनोद पाल को चुना गया है, जो कि मतलब बिल्कुल लास्ट में छिपे हुए हैं, इनको निकालिए बाहर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में किस शहर में वाइब्रेंट इंडिया समिट आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर इसका सही जवाब है, जो किसी ऑप्शन में दे रखा है। 2025 में किस देश ने एशिया का सबसे
तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो चाइना ही ऐसा काम कर सकता है और कौन करेगा भाई। और कोरिया ने भी किया किया था AI टीचर बनाया, टीचर। ठीक है। 2025 में भारत ने किसी क्षेत्र में 100% FDI के अनुमति की घोषणा की है। तो हरित ऊर्जा, ठीक है, इसका सही जवाब है। अच्छा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं ऐसे कल बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।